हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज हम इंग्लिश के बारे में बताएंगे। इंग्लिश के बारे में हम ऐसा एगो बेसिक बताएंगे ना, ऐसा बेसिक बताएंगे कि आज तक कोई टीचर ने नहीं बताया होगा। हम कोई इंग्लिश के ज्ञाता नहीं है, इंग्लिश के कोई हम ब्रिलियंट नहीं है उतना इंग्लिश। बस हम थोड़ा मोड़ा इंग्लिश को टूटी फूटी इंग्लिश हम भी बोलते हैं, थोड़ा जानते हैं। तो हम मेरा अपना अनुभव हम बता रहे हैं कि ऐसा हम बेसिक बताएंगे ना कि आज तक किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसको इंग्लिश करने का तरीका हम बता रहे हैं कि उसको कैसे हम इंग्लिश को हिंदी करें ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, सेंटेंस दिख रहा होगा इंग्लिश में ना। इसको इंग्लिश को हिंदी कैसे करें हमको ये सीखना है ना। तो मेरा एक आइडिया है ना, एक मेरा तरीका है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश में आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। टेंस में लास्ट में सेंटेंस रहती है, चाहे क्या लगा हुआ उसके अनुसार भी थोड़ा समझिएगा, क्योंकि लास्ट में टेंस में उसी के अनुसार टेंस को हम समझते हैं कि किस टेंस में होगा ना। तो उसी टेंस को आपको याद करना ज़रूरी है। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि इसको कैसे हम इंग्लिश को हिंदी करें। किसी भी सेंटेंस को 1 मिनट में आप इंग्लिश समझ जाइएगा, 1 मिनट में सिर्फ, कि किसी भी सेंटेंस को कैसे से हिंदी करें। तो मान लीजिए आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका सन सम, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो संपत एंड ना, संपत एंड विपत आर नॉट होनेस्ट है ना। इसको हिंदी करना है। तो आप तो देखते ही इसको हिंदी कर दिए होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसके अलग तरीका से बता रहे हैं कि आपको टेंस भी नहीं याद है, आपको कुछ भी नहीं याद है, अब कुछ स्पेलिंग तो याद रखे होंगे ना, उसके अनुसार सीबीएसई का लड़का है ना इसी तरह इंग्लिश बोलता है, तो हम लोग को लपेट देता है। तो देखिए इसको कैसे हम सीखते हैं। संपत एंड विपत आर नॉट हॉनेस्ट। तो देखिए संपत का हो जाएगा, संपत है यहाँ पे हो जाएगा संपत, यहाँ संपत लिख दिया सामने सामने, ठीक है। यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर और होगा, एंड के और होगा हिंदी। विपत का हो जाएगा विपत, विपत संपत, संपत एंड विपत। थोड़ा सा हंसिएगा नहीं, नाम किसी का स्पेशल नहीं लिखे हैं, टाइटल नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर आर है ना, तो आर है तो सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, आर है तो सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे है होगा, क्योंकि है होगा यहाँ पे नोट है तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं का, यहाँ पे हो जाएगा नहीं। यहाँ पे हॉनेस्ट का होता है आपका ईमानदार होता है, हॉनेस्ट का होता है ईमानदार, ठीक है। तो बताइए अगर सेंटेंस आपका संपत एंड विपत आर ना आर नॉट हॉनेस्ट लिखा रहेगा, तो इसको हिंदी ऐसे बोलिएगा कि संपत और विपत है नहीं ईमानदार। कोई ऐसे बोलता है कि संपत और विपत है नहीं ईमानदार? कोई ऐसा सेंटेंस हुआ जी, या कोई शब्द निकला या कोई वाक्य निकला नहीं ना। तो इसी वाक्य को सीबीएसई वाला क्या करता है ना कि किसी भी सेंटेंस को पहले डायरेक्ट उसको माइंड में हिंदी कर लेते हैं, तो उसको सीधा करके बोल देते हैं। चाहे जो हिंदी में लिखा हुआ है सेंटेंस, उसको डायरेक्ट डायरेक्ट उसको सेम सामने सामने उसको सामने सामने इंग्लिश सोच लेते हैं, फिर उस हिंदी को सीधा करके बोल देते हैं। जैसे में यहाँ पे हम संपत और विपत ना है नहीं ईमानदार, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि संपत और विपत ईमानदार चाहे नहीं है ईमानदार, ये नहीं ना हुआ। तो फट से ये वाला पढ़ लीजिए ना, और नहीं करने आ रहा है हिंदी तो इसको एक बार सीधा लिख लीजिए। नहीं हमको ट्रांसलेशन बनाने आ रहा है, तो ये संपत और विपत है नहीं ईमानदार, ये कोई क्वेश्चन नहीं ना बना। तो खुद से एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कि कैसे इसको सीधा करें हम, तो ऐसे भी सीधा ऐसा कर दीजिए ना, संपत
संपत और विपत ना, संपत 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 और विपत ना, ईमान ईमानदार नहीं है। क्या बताइए, ये सही है कि ये सही है? ये सही होगा, ये आपका बिल्कुल गलत सेंटेंस है ना, गलत। लेकिन गलत वाला सेंटेंस से ही हम सही निकाले हैं, क्योंकि हमको ट्रांसलेशन भी बनाना नहीं आ रहा है, हमको कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ हमको प्रयोग खाली मालूम होना चाहिए कि लास्ट में किस वर्ड का यूज किया गया है, उसके अनुसार अंतिम में क्या होगा ना, बस खाली वो याद रखिए, थोड़ा सा मीनिंग याद रखिए बस। आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी कर सकते हैं और किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ना सीधा, संपत और विपत नहीं ईमानदार है, संपत और विपत नहीं ईमानदार है। भाई ये क्या सेंटेंस हो गया, तो उसको सीधा करके बोल दीजिए कि संपत और विपत ईमानदार नहीं है, हो गया आपका ख़त्म। बस यही इंग्लिश है। किसी भी कितना बड़ा सेंटेंस रहेगा, चाहे आपका हिंदी हिंदी लिखा हुआ रहेगा, इसी को देखिए हम अब इसी को देखिए हम अब इस या हिंदी लिखा हुआ है, इसी को देखिए कैसे सीधा इंग्लिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे संपत है ना, तो संपत संपत एंड विपत, संपत एंड विपत ना ईमानदार है, तो यहाँ डायरेक्ट होगा तो हो जाएगा होनेस्ट। होनेस्ट यहाँ नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो नोट होगा, नहीं है तो नोट होगा, और है लास्ट में है तो दो है थी आदमी, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। अब बताइए कि कोई हिंदी लिखा था संपत और विपत ईमानदार नहीं है, तो इसको इंग्लिश संपत एंड विपत होनेस्ट नोट आर लिखिएगा, ये तो नहीं लिखिएगा, ये कोई सेंटेंस नहीं ना बना। लेकिन आपको सब पता है कि हम सेंटेंस गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसको फट से इसको एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए कि कैसे इसको बोल के हम सीधा कर दें, तो मेरा सेंटेंस भी सही हो जाएगा और हम किसी को इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं। तो संपत एंड विपत होनेस्ट नोट आर, ये हिंदी से इंग्लिश किए हैं, ये तो ये आपका सही है ना? नहीं, एकदम गलत है, ये आपका गलत है, एकदम सेंटेंस एकदम गलत बनाए हैं। लेकिन आप इंग्लिश बोलना सीख गए हैं, बस इसको सीधा कर दीजिए, आपका इंग्लिश सही हो जाएगा। पहले तो आप इसको सामने सामने इंग्लिश करना सीखिए, बस वही करना सीख गए, आप इंग्लिश बोलना सीख गए, तो फिर इसको सीधा करना सीख जाइए बस। तो संपत एंड विपत होनेस्ट नोट आर, ये कौन सेंटेंस हुआ भाई? इसको सीधा कर दीजिए, इंग्लिश आपका कंप्लीट है, तो इसको सीधा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा संपत एंड विपत ना आर नोट होनेस्ट, संपत आर विपत नोट होनेस्ट, बस इंग्लिश ख़त्म है। चाहे इंग्लिश हो तो उसको सीधा हिंदी करिए, तब उसके बाद उसको सीधा करने का सोचिए। अगर इंग्लिश दिया हो हिंदी करना है, तो उसको डायरेक्ट पहले हिंदी करके उसको सीधा में इंग्लिश करना सीखिए, इस तरह से। आप समझ गए होंगे? ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंग्लिश बहुत ही आसान विषय है। अब इंग्लिश आप आराम से किसी भी सामने इंग्लिश कोई बोलेगा उसको पकड़ लीजिएगा। जय। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।